हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एनसीईटी कॉन्सेप्ट पर। तो बच्चे, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है अपना नोटिफिकेशन जारी कर दिया है ना। और ये नहीं कि मतलब अभी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करा हुआ है, हम लोग जानेंगे कब से इसका होने वाला है रजिस्ट्रेशन और क्या नए कॉलेज ऐड हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, तो डिटेल में जानेंगे इस वीडियो में। तो आप लोग अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, बढ़ते हम लोग नोटिफिकेशन में आगे। ठीक है, तो आज का अपडेट क्या है आप सभी के लिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी को लेकर नया नोटिस जारी हो चुका है 2025-26 का। इससे पहले भी आपको एक वीडियो मिला होगा, वहां पे हम लोग डिटेल में बात किए थे, जो कि 2024 के बेसिस पे बात किए थे। ठीक है, अब जो है आप सभी का जो न्यू नोटिस है उसके बेस पर हम बात करेंगे। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज थे, क्या सर न्यू कॉलेज ऐड होंगे, क्या सर कुछ फी वगैरह कम होगा, या फिर सर क्या हॉस्टल वगैरह मिलेगा, तो डिटेल में जानेंगे भाई, परेशान नहीं हुई आप लोग। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपको नोटिस दिखाई दे रहा होगा, इंफॉर्मेशन बुलेटिन है, एकेडमिक सेशन 2025-26 का है ना, आपको दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पे क्या क्या है, चूंकि नोटिफिकेशन काफी लंबा था, काफी बड़ा था, लेकिन मैं आपको शॉर्ट में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान से आप लोग समझिएगा। ठीक है, देखिए पहली बात आपको जानना क्या है। ठीक है भाई, हाँ पहली बात आपको जानना क्या है, पहली बात आप जान लो, यहाँ पे सिर्फ आपको बीए बीएड है, यानी कि आपका जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है यहाँ पे सिर्फ बीए बीएड है। और जहाँ 4 कॉलेज हैं, एक कॉलेज डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन है माता सुंदरी में, आपको पता होगा, और एक कॉलेज है श्यामा प्रसाद कॉलेज, और एक कॉलेज है जीसस एंड मैरी। लेकिन ध्यान दीजिएगा, 3 कॉलेज जो है ओनली गर्ल्स के लिए हैं, और जो पहला कॉलेज है ये जो है बॉयज एंड गर्ल्स दोनों के लिए है। ठीक है, न्यू नोटिफिकेशन है, यानी यहाँ पे कोई कॉलेज ऐड नहीं करा गया, इस बात का ध्यान रखिएगा। अभी तक आपको 4 ही बताया गया है, और अगर आगे हम लोग बढ़ेंगे तो यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है कि आप यहाँ हमारे यहाँ से कौन कौन से सब्जेक्ट मेजर के रूप में पढ़ाई कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे उर्दू को लेकर परेशान थे, तो उर्दू आप नहीं पढ़ सकते हो। ठीक है, आप यहाँ से हिस्ट्री में आप देखो, सच एज लैंग्वेज, आप किसी भी लैंग्वेज में क्या कर सकते हो, अपना बीए बीएड कर सकते हो, है ना। हिस्ट्री हो गया, म्यूजिक हो गया, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, आर्ट्स, फिजिकल एजुकेशन। लेकिन मुझे लग रहा है यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा सच एज लैंग्वेज, यानी कि अगर आप लोग जो लैंग्वेज आपका होगा, है ना, जो आपका लैंग्वेज होगा, मुझे लगता है उर्दू भी है भाई, इन्होंने मेंशन तो करा नहीं है ना, मुझे भी कंफ्यूज कर दिए ये लोग। शायद उर्दू भी लास्ट ईयर शायद उर्दू था। ठीक है, उर्दू था, हाँ, यानी कि जो लैंग्वेज से आप किसी भी लैंग्वेज में बीए बीएड कर सकते हैं, तो मैक्सिमम बच्चे उर्दू से करेंगे, संस्कृत से करेंगे, हिंदी से करते हैं, इंग्लिश से करते हैं, तो आप लैंग्वेज से भी बीए बीएड कर सकते हो। बाकी हिस्ट्री, म्यूजिक, मैथमेटिक्स, म्यूजिक भी ध्यान दीजिएगा, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, आर्ट्स का भी है, फिजिकल एजुकेशन भी है, सारे आपके एज ए मेजर सब्जेक्ट आपको वहाँ पे मिलेंगे। उसके बाद अगर बात करेंगे तो आगे कुछ खास इन्होंने बताया नहीं है। ठीक है, चलिए अब अगला स्लाइड में आते हैं। अगले स्लाइड में आप देखोगे यहाँ पे इन्होंने बताया है कि हमारे यहाँ 2 स्पेशलाइजेशन है, एक है मिडिल स्टेज का और एक है सेकेंडरी स्टेज का। लेकिन मिडिल स्टेज का सिर्फ आपको मिलेगा कहाँ, तो माता सुंदरी में, आई थिंक, है ना। डिटेल में आगे देखते हैं क्या इन्होंने बताया हुआ है। ठीक है, यानी इनके यहाँ 2 कोर्स है, एक मिडिल स्टेज का है और एक है सेकेंडरी स्टेज का। अगर आप मिडिल स्टेज का कोर्स करते हो तो आप टीचर बनोगे 6 से लेकर 8 तक का, और यदि आप सेकेंडरी स्टेज का कोर्स करते हो दिल्ली यूनिवर्सिटी से, तो आप टीचर बनोगे 9 to 12 तक का टीचर। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने मेंशन करा हुआ, पहले से भी आपको चीजें पता होंगी, हमने बता रखा है आपको। आगे बढ़ेंगे तो आगे आप देखोगे इनका रजिस्ट्रेशन फी है, लेकिन अभी इनका कहना है कि रजिस्ट्रेशन शेड्यूल्ड फॉर द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली पोर्टल, आपका पोर्टल यहाँ पे आईडी दिया हुआ है, http मतलब itpuod.ac.in, यहीं से आपको काउंसलिंग होगा। विल बी अनाउंस्ड आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ एनसीईटी 2025 रिजल्ट बाय एनटीए, यानी एनटीए के रिजल्ट आउट होने के बाद ही क्या करेंगे, ये अपना पोर्टल ओपन करेंगे। आप सभी को बता दें कि लास्ट ईयर दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो काउंसलिंग हुआ था, काफी लेट से सेशन हुआ था, काफी लेट से हुआ था। ठीक है, तो मुझे लगता है ये अच्छा कर रहे हैं भाई, रिजल्ट आने के बाद ही कराएंगे। कैंडिडेट मस्ट कीप चेकिंग द एडमिशन वेबसाइट, चेक करते रहना है। बाकी यहाँ पे आपको दे दिया रजिस्ट्रेशन फी क्या होने वाला है आपके, तो अनरिजर्व, ओबीसी, एनसीएल, ईडब्ल्यूएस वाले बच्चों के लिए 250 रुपए देने होंगे आपको, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी वाले बच्चों को 100 रुपए देने होंगे रजिस्ट्रेशन फी, जो कि नॉन रिफंडेबल है। अगर आप एडमिशन नहीं लेते हो तो रिफंड नहीं कर पाएंगे, ये लोग अच्छे से क्लियर कर दिए हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो अगला आप देखोगे, अगला आपके सामने आया होगा, कैंडिडेट मस्ट फिल द पर्सनल सेक्शन केयरफुली। सुनो ध्यान से, बहुत सारे बच्चे गलत करते हैं, जब आप करते हो रजिस्ट्रेशन तो वहां पे आप हड़बड़ा जाते हो, तो आपको हड़बड़ाना नहीं, आपको धीरे धीरे अस्थाई से काम करना है। क्योंकि यहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी ने बोला है कि अगर आप अपने पिताजी का नाम कुछ अलग भर देते हो तो आप चेंज नहीं कर पाओगे। भले आप आओगे दिल्ली यूनिवर्सिटी, लेकिन जो आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरते टाइम भरोगे, जो आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरते टाइम अपना नाम भरोगे, डाटा दोगे, वही आपका 4 साल होने वाला है, उसी में आपको डिग्री मिलने वाली है। तो इस बात का ध्यान रखना, पेरेंट्स नेम, कास्ट
सुनो, जो बच्चे बोलते हैं सर अपना कास्ट हम चेंज कर सकते हैं, अभी जनरल का लगा दिए हैं और मैं सर सोचता हूँ कि काउंसलिंग के टाइम मैं ईडब्ल्यूएस का ले लूँ, पॉसिबल नहीं है। एक बच्चा मैसेज किया था सर मैंने जो फॉर्म भरा था जनरल कैटेगरी से भर दिया था, अब मेरे पास ईडब्ल्यूएस हो चुका है, तो क्या मैं अब ईडब्ल्यूएस का आरक्षण ले सकता हूँ? नहीं ले सकते हैं आप। यहाँ मेंशन करा गया कैटेगरी या सब कैटेगरी जो भी आपका है वो चेंज नहीं हो सकता है। जो आप पहले फॉर्म भरते टाइम किए होंगे वही आपका रहने वाला है। ईमेल आईडी भी आपका वही होगा, मोबाइल नंबर भी वही होगा, बैंक अकाउंट डिटेल भी आपका वही होगा, ठीक है। तो इन बातों का ध्यान रखिएगा, यहाँ पे इन्होंने बता दिया कि हम चेंज नहीं कर सकते हैं, है ना, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलो, चेंज ऑफ बैंक अकाउंट डिटेल इज नॉट अलाउड अंडर, हाँ वही बोला गया है, कुछ खास है नहीं, जो हमने बताया आपको वही है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, न्यू नोटिस है भाई, अब कोई चेंज नहीं होने वाला है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे देखो इन्होंने बोला हुआ है नो अंडरटेकिंग, समझ गए, यानी यहां पे आपका कोई अंडरटेकिंग नहीं लगेगा, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स आपके क्लियर होने चाहिए, ऑल डॉक्यूमेंट्स आपके क्लियर होने चाहिए, पूरा एकदम कंप्लीट होना चाहिए। यहाँ पे कोई अंडरटेकिंग फॉर्म नहीं लगती है। आप सोचोगे सर मैं अपना कास्ट सर्टिफिकेट बाद में लगा दूंगा, नहीं चलेगा। तो इन्होंने टाइम दिया हुआ है, अपना नोटिस जारी कर दिया है, आप पहले से चीजें बनवा कर रखो जितना चीजें मांगते हैं आपसे। लास्ट में हम लोग डॉक्यूमेंट्स की बात करेंगे, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा आप लोग, है ना। चलो आगे बढ़ेंगे हम लोग, नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे तो अगला है आपका यहाँ पे कोर्स प्रोवाइड करते हैं सेकेंडरी स्टेज का, मिडिल स्टेज का। तो मिडिल स्टेज का कोर्स आपको सिर्फ माता सुंदरी में मिलेगा, यानी आप क्लास 6 से लेकर 8 तक का टीचर कब बन पाओगे? जब आप सिर्फ माता सुंदरी से पढ़ोगे। वैसे सेकेंडरी का भी कोर्स करने के बाद आप बन जाओगे 6 to 8 टीचर, लेकिन आपको करना होगा 6 महीने या फिर 1 साल का ब्रिज कोर्स जो होता है ना। तो आपके सेशन एंड होने के बाद जब आपका 4 साल कंप्लीट हो जाएगा, अगर आप सेकेंडरी से कोर्स किए रहोगे तो बाद में आप शिफ्ट हो सकते हो मिडिल में, ठीक है। एक कंफर्मेशन है एनटीए की तरफ से, एनसीटीई की तरफ से, इस बात का ध्यान रखिएगा, टेंशन नहीं लीजिएगा, कोशिश करिएगा आप सेकेंडरी स्टेज कोर्स करने का, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे अगर बढ़ेंगे हम लोग तो नेक्स्ट आगे आपके सामने आया होगा सीट के बारे में, शायद हम पहले भी आपको बता रखे हैं, और कौन कौन से कोर्स ऑफर करते हैं। तो जो बच्चे कहाँ से करना चाहते होंगे, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन से अगर अपना कोर्स करना चाहते होंगे तो उनके लिए सीट बता दिएगा। अनरिजर्व का 19 है, ओबीसी का 14 है, एससी का 8 है और एसटी का 4 है और 5 आपका ईडब्ल्यूएस का है। लेकिन यहाँ पे सिख माइनॉरिटी भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। और यहाँ पे सब्जेक्ट ऑफर बाय सेकेंडरी स्टेज है कौन कौन सा, तो सोशल साइंस में आपका देखो भाई उर्दू, हाँ संस्कृत तो है ना, देखो संस्कृत है, मैं बोला था ना बीए में संस्कृत होगा, उर्दू नहीं है, उर्दू आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा, ठीक है। तो हिस्ट्री आपको है, इकोनॉमिक्स है, ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल साइंस, अगर इसी में आपको अगर बीए बीएड करना है तो आप कर सकते हो। बाकी लैंग्वेज में हिंदी है, संस्कृत है और इंग्लिश है, इन तीनों कोई भी लैंग्वेज में से आप बीए बीएड कर सकते हैं। उसी प्रकार आगे बात करेंगे तो माता सुंदरी के लिए बात किया गया है, यहाँ पे आपके 50 सीट है, 50 सीट है, 50 सीट आपके यानी ज़्यादा कम कट ऑफ जाती है, वह माता सुंदरी के मतलब माता सुंदरी में जाती है 300 के अप्रॉक्स इसी कट ऑफ जाती है, क्योंकि यहाँ पे सीट भी 100 है ना। और 50% आप सीट आर रिजर्व्ड फॉर सिख माइनॉरिटी, यानी आप हमने आपको बता रखा है ना। फिर सुनो, अगर आप माता सुंदरी से करते हो तो यहाँ पे पंजाबी है, यहाँ पे संस्कृत नहीं है। संस्कृत सिर्फ आपका कहाँ है, तो ये डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन में संस्कृत है, संस्कृत यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे पंजाबी है, हिंदी है, इंग्लिश है, और बाकी हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स है, जियोग्राफी यहाँ पे नहीं है। जियोग्राफी आपको सिर्फ डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन में जियोग्राफी मिलेगा। तो जो बच्चे जियोग्राफी से बीए बीएड करना चाहते हो, ये सबसे बड़ी चैलेंज होती है बच्चों के सामने। बच्चे सोच लेते हैं एडमिशन ले लेते हैं, उसके बाद बच्चे परेशान रहते हैं। तो यहाँ पे साइकोलॉजी भी है ना, सेकेंडरी में साइकोलॉजी है, मिडिल में साइकोलॉजी नहीं है। मिडिल में आपका देखो यानी माता सुंदरी के मिडिल में हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स है, और माता सुंदरी के सेकेंडरी कोर्स में हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स और साइकोलॉजी है। तो साइकोलॉजी वाले बच्चे सेकेंडरी से कोर्स करेंगे, है ना। बाकी देखो हिंदी, पंजाबी, इंग्लिश आपके माता सुंदरी में है, बाकी डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन में आपका संस्कृत है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे तो अगला आपके सामने आपको दिखाई दे रहा होगा 2 और कॉलेज हैं। एक आपका श्यामा प्रसाद, श्यामा प्रसाद में 50 सीट है, और यहाँ पे हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस है ना, यहाँ पे जियोग्राफी है, न इकोनॉमिक्स है, न सोशियोलॉजी है, सिर्फ यहाँ पे हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस है। और लैंग्वेज में 2 ही लैंग्वेज है, हिंदी और इंग्लिश, यानी 4 आपके यहाँ पे मेजर सब्जेक्ट आपके हैं। उसके अलावा यहाँ पे आप देखोगे जीसस एंड मैरी में, तो यहाँ पे हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, सोशियोलॉजी है, साइकोलॉजी है, और यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश है, आपका यहाँ पे संस्कृत नहीं है। Only female candidate can apply for the program offered by the माता सुंदरी, श्यामा प्रसाद और जीसस एंड मैरी, इस बात का ध्यान रखेंगे, ओनली गर्ल्स के लिए है, ठीक है भाई।
चलो नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में चाहिए और पहले से तैयार चाहिए। यहाँ पे नो अंडरटेकिंग फॉर्म, कोई यहाँ पे अंडरटेकिंग फॉर्म नहीं लगते बच्चे, इस बात का ध्यान रखना। कैंडिडेट शैल बी रिक्वायर्ड टू अपलोड कॉपीज ऑफ रिलेवेंट सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट्स एट द टाइम ऑफ अप्लाइंग एज एप्लीकेबल एंड प्रोड्यूस द सेम सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट्स इन देयर ओरिजिनल फॉर्म एट द टाइम ऑफ फिजिकल वेरिफिकेशन। यानी फिजिकल वेरिफिकेशन के टाइम जो आप डॉक्यूमेंट्स लाने वाले हो सेम वही डॉक्यूमेंट्स आप काउंसलिंग के टाइम अपलोड करोगे, ठीक है। और सुनो, क्लास आपको 10th का मार्कशीट डालना है, ध्यान से सुन लो। क्लास 10th का, जैसा हमने पहले भी आपको बता रखा है, 10th का मार्कशीट आपके पास होगा, उसी के बाद आपके क्लास 12th का भी मार्कशीट आपके पास होना चाहिए, ये भी आपको अपलोड करना है। उसके बाद आप ध्यान देंगे SC ST OBC NCL AWS CW PWBT सिंगल गर्ल चाइल्ड कोटा अगर आपके पास होगा, ऑर्फन सर्टिफिकेट इन द नेम ऑफ द कैंडिडेट इशूड बाय competent issuing authority, the name of the candidate claiming reservation under SC ST OBC पूरा दिया हुआ है ना, और अपीयर करस्पॉन्डिंग स्कूल बोर्ड्स क्वालिफाइंग सर्टिफिकेट, ठीक है भाई। सिमिलरली द पेरेंट्स नेम मस्ट वॉच इन द बोथ सेट ऑफ सर्टिफिकेट, है ना, यानी कि आपको कुल मिलाकर सेंट्रल लेवल का आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, ठीक है। सेंट्रल लेवल का आपको कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना है। अगर आप कोई भी अगर रिजर्वेशन लेना चाहते होंगे तो आप अपलोड करेंगे, ठीक है। ओबीसी नॉन क्रीमिलियर, ठीक है भाई, ओबीसी सर्टिफिकेट भी आपको डालना है। और सुनो, कब तक का होना चाहिए, तो 31 मार्च 2025 के बाद का होना चाहिए। सबसे बड़ी समस्या बच्चों के सामने आती है कि सर हम अपना जो ओबीसी सर्टिफिकेट है पहले बनवा लिए हैं, 2024 में बनवा लिए हैं, तो काम नहीं करेगा। आपका 31 मार्च 2025 के बाद का होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखोगे। 31 मार्च 2025 के बाद का आपका डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे काम करने वाला है। सेम टू सेम वही भी आपका ईडब्ल्यूएस में भी है, 31 मार्च 2025 के बाद का काम होने वाला है। ईडब्ल्यूएस चाहे ओबीसी से हो चाहे कोई भी कैटेगरी से है, आपका जो सर्टिफिकेट है कास्ट सर्टिफिकेट वह 31 मार्च के बाद का होना चाहिए, ठीक है। एकदम चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं भाई, बाद में दिक्कत मत करना आप लोग। और सुनो, आगे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी की बात करा हुआ है, तो ये भी आपको देना होगा, सेंट्रल लेवल का देना होगा, ठीक है। शुड बी इन द नेम ऑफ द कैंडिडेट एंड इशूड बाय, तो सेम रहेगा ही रहेगा, ठीक है। और अगर आगे बढ़े, यहाँ पे डेट कुछ दिया है भाई, डेट तो दिया नहीं है ना, डेट तो नहीं दिया है, लगता है मुझे। पहले से भी आपका जो होगा अपलोड कर सकते हो उसको, ठीक है। हाँ, मस्ट बी एज पर द गैजेटेड नोटिफिकेशन, ठीक है। डेटेड इतने, हाँ सुनो, 2021 के बाद का होना चाहिए। 5 तारीख 5वां महीना 2021 के बाद का आपका पीडब्ल्यूबीडी जो आपका डिसेबिलिटी है सर्टिफिकेट, वो आपका 5/5/2021 के बाद का होना चाहिए। इससे पहले कहा था आप फिर से जाकर बनवा लो, है ना। आप जाओ अपने सीएमओ ऑफिस में, बन जाता हूँ, वहाँ से जाकर बनवा लीजिए आप लोग, ठीक है। कैंडिडेट अप्लाइंग अंडर द सीडब्ल्यू कैटेगरी आपको देना होगा, सीडब्ल्यू कैटेगरी है तो आपको देना होगा ये भी। कैंडिडेट सिख माइनॉरिटी अगर आपको देना है कैटेगरी, मस्ट प्रोड्यूस द सर्टिफिकेट ऑफ माइनॉरिटी एट द टाइम ऑफ एडमिशन कंटेनिंग डिटेल्स ऑफ द कैंडिडेट्स माइनॉरिटी स्टेटस इशूड बाय गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज्ड लोकल, ठीक है। चलो, ये भी आपको देना होगा। विथ रेस्पेक्ट टू द इशुएंस ऑफ माइनॉरिटी सर्टिफिकेट ऑफ सिख कैंडिडेट द फॉलोइंग मे बी नोटेड, ठीक है। तो जो बच्चे सिख माइनॉरिटी लेना चाहते होंगे इसको पढ़ लीजिएगा आप लोग, ठीक है भाई। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, है ना। आगे बढ़ेंगे तो ये भी आपका सामने है, और अगर आपके देखेंगे यहाँ पे कुछ खास ऐसा है नहीं, है ना, ठीक है। सर्टिफिकेट फ्रॉम द गवर्नमेंट, ठीक है भाई, सर आपको पता ही है, ओके ओके, ठीक। कैंडिडेट शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्वालिटी एंड ऑथेंटिसिटी ऑफ द सर्टिफिकेट दे अपलोड, यानी कि आपको जो अपलोड करना होगा अपना सर्टिफिकेट एकदम HD फाइल में करना भाई, ठीक है। ये नहीं कि एकदम कैसे फोटो खींच दिए, पता चला ऐसे हाथ में फोटो लेके हाथ भी आ जा रहा है और ये भी आ रहा है, ऐसे मत करना भाई। ऑफिशियली आप ऑफिशियल दे रहे हो, है ना, कहीं शादी ब्याह के लिए कहीं फोटो नहीं भेज रहे हो, तो अच्छे से करना आप लोग। ये नहीं कि ऐसे कर लिए, सामने फोटो रख लिया और हाँ खींचो मैं भी आऊँ, ऐसा नहीं करना है, ध्यान रखिएगा। तो अच्छे से आपका क्लियर दिखना चाहिए, अगर क्लियर नहीं दिखता है तो रिजेक्ट भी हो सकता है, ठीक है। तो क्वालिटी, ठीक है भाई। Candidate must take utmost care to ensure the upload document certificate are authentic and accurate. Candidate will be responsible for producing document certificate as sought. ऑल सर्टिफिकेट यानी कुल मिलाकर आपको अच्छे से अपलोड करना होगा, और जब फिजिकल वेरिफिकेशन होगा तो सारा डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर अपने यूनिवर्सिटी में जाना होगा, अपने कॉलेज में जाना होगा, ठीक है। इफ द ओरिजिनल सर्टिफिकेट आर नॉट इन इंग्लिश या हिंदी, द इंग्लिश हिंदी वर्जन ट्रांसलेशन ऑफ सच सर्टिफिकेट, अगर आपके पास अगर हिंदी और इंग्लिश में सर्टिफिकेट नहीं है, अगर मान लो उर्दू में आप लोगों ने बनवाया है, ठीक है, अगर मान लो अदर स्टेट वाले बच्चे होंगे, अगर बांग्ला में बनवाया है, असमी में बनवाया है, पंजाबी में बनवाया है, तो उस लेवल का नहीं होगा, उसको आपको ट्रांसलेट करके अपलोड करना होगा हिंदी या इंग्लिश में, ठीक है ना भाई। इस बात का ध्यान रखना, इन्होंने अच्छे से क्लियर कर रखा हुआ है, इनका सारा क्लियर कन्फ्यूजन क्लियर होता है, ठीक है। तो आई होप कि आप सभी के सामने बहुत बड़ी समस्या थी कि सर कैसे होगा क्या होगा,
दिल्ली यूनिवर्सिटी को लेकर। दिल्ली यूनिवर्सिटी सब में मामले में सख्त रहता है एकदम, इसका नियम कानून थोड़ा अलग तरीके से चलता है ना। अगर आप दिक्कत करोगे तो भैया आपके साथ भी दिक्कत कर देगा, है ना। तो ये आपका था बच्चे यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का न्यू नोटिफिकेशन। बाकी अगर और चीज़ आप इससे रिलेटेड जानना चाहते होंगे तो आप इससे पहले वाला 6-7 दिन पहले एक वीडियो में अपलोड करा था, वहाँ पे जाकर देख सकते हो। और यहाँ पे हॉस्टल आई थिंक नहीं है, ठीक है। हॉस्टल डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन में आई थिंक है, ठीक है। बाकी जो गर्ल्स कॉलेज वहाँ पे हॉस्टल नहीं है ना। तो चलिए मिलते हैं फिर। और हाँ, ध्यान रखना, जो 4 कॉलेज हैं, 2 नॉर्थ के हैं, 2 साउथ के हैं। नॉर्थ के कौन कौन से हैं? तो नॉर्थ के कॉलेज हैं आपका डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन और जीसस एंड मैरी नॉर्थ के कॉलेज हैं। और साउथ के कॉलेज कौन कौन है? तो माता सुंदरी श्यामा प्रसाद है, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। काफी खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, और आराम से एडमिशन लीजिए।